जय सियाराम माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। मु भाभी गोटे भिडियो आनिबी जो थरे कि हनुमान चालीसार संपूर्ण अर्थ 40टा चौपाईर संपूर्ण अर्थ सेतरे वर्णना करिबी ओडिया रे। तो आपण माने जदि चाहुचंती हनुमान चालीसार अर्थ जानिबा पई तार दिव्य अर्थ बुझिबा पई तले कमेंट माध्यम रे निश्चित जणांतु जे जल्दी आनंतु बोली। ताहले मु कहूची कोन सुनंतु। हनुमान चालीसार बहुत प्रभाव अछि। हनुमान चालीसा पढ़िबा द्वारा आपणकर संपूर्ण रोग भल हेजिब, आपण संपूर्ण सुस्थ हेइ पारंती। जते आपण हनुमान चालीसार गोटे दोहा अछि, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। एई दोहा को जदि हमें 108 थर पाठ करिबा এবং पाठ करिबा समय रे भगवान राम को स्मरण करी गोटे जल गोटे रखिबा गोटे ग्लास रे किंबा गोटे ढाल रे एई मंत्र हमें एटा को पढ़िबा मंत्र को जप करिबा जहा फल कि से पानी टी अभिमंत्रित हेजिबो एवं सेई पानी टी जदि हमें रोगी व्यक्ति को पीबा को देबा ताले तार देह भल हेजिबो। जदि आपण को घरे किछि कला जादू होई थाए किंबा कोनोसी व्यक्ति को पाखरे जदि किछि बैड खराब शक्ति थाए तो सेति पई भी हमें हनुमान चालीसा को यूज करि पारि। आपण जानि छंती हनुमान चालीसा केमिति किए लिखिथिला। हनुमान चालीसा होची हमर तुलसीदास लिखिथिले, जे कि अकबरकर जेल थरे बंदी ही जाइथिले। से बंदी समय रे भगवान को पई एई हनुमान चालीसा लिखिथिले। जहा फल रे कि हनुमान चालीसा लिखिबा परे बहुत सारा मांकड़ माने आसिकी उपद्रव कले। अकबर बाध्य होई तुलसीदास को छाड़िले। तमाने भाबंतु काहिना जेतेटा हमर जुग अछि चारि जुगरे अमर चिरंजीवी भगवान होचंती प्रभु हनुमान, जे कि साक्षात बंचिकी ही अछंती आम पाखे पाखे अछंती। भाबंतु एमिति कि भगवान थिबो जे प्रत्येक मुहूर्त रे सब जगह रे अवेलेबल थिबो, किंतु हनुमान एमिति जणे ठाकुर जे कि भगवान ठाकुर वरदान आनिथिले। जेउठी राम नाम थिबो प्रभु भगवान सेठी थिबे। एक कालीन तो बहुत जगह राम को नाम सुबा जाउथबो कि से सब जगह रे थिबे। से सेई प्रकार ही वरदान पाइछंती जे प्रत्येक जगह रे जोठी राम को नाम कीर्तन हो किबा राम को कथा हो से प्रथमे आग आसिकी बसिबे एवं कथा सरी गला परे राम को कीर्तन सरी गला परे सबुठु शेष रे प्रभु ही जाती। सेमती ही आपण जानि छंती केमिति तुलसीदास प्रभु हनुमान को भेटि पारिले। सबु बेले तुलसीदास कथा करंती, भगवानकर कथा करंती, रामଙ୍କ कथा करंती। से रामଙ୍କର बहुत बड़ भक्त। आ रामଙ୍କ कथा कला बेले जानि छंती हनुमान आसिकी बसुथिबे निश्चिंत। सबुदिन ओସ୍ତ गछरे पानी दियंती, सबुदिन दियंती, किंतु सेठी जो भूत थिला काना प्रेत आत्मा जो माने थांती जो माने तृप्ति हेइ न थांती सेठी थिले, किंतु से जो तुलसीदासकर हृदय सफा हृदय से जो पानी दियंती से प्रेत जे थिला से तृप्ति हेइ जाइथिला। तेणु से तुलसीदास को कहिला जे तमे कोन माने मागुच मागो मु आज तम काना तम मते आज तृप्त कर देइछ तमे जहा मागिबो मु तमको देबी। तले से तुलसीदास कहले से मते राम को दर्शन करिबार अछि, प्रभु श्री राम को मते भेटिबार अछि। सेठु प्रेत जे कहले कहले मु तो जदि ताको भेटि पारथि मोर सेतिकी सामर्थ्य थांता मु काई आज अतृप्त आत्मा हेकि बुलिथांती। मु सिना भेट करि परिबिनी किंतु मु आपनको कहि परिबि जे आपण काहाकू धरिले आपण श्री राम को देखा करि परिबे, भेटि परिबे। तापरे प्रेत ताको कहले जे आपणकर कथा रे रामଙ୍କ कथारे जे सबुठु प्रथमे आसिकी बसंती एवं सबुठु शेष रे जांती से होचंती प्रभु हनुमान जी। आपण तांको गोड़ धरंतु, तांको मागंतु, से निश्चिंत आपनको भगवान को भेट कराई देबे। तुलसीदास जी बहुत खुशी हेई गले। तापर कथा करिया पे आसी बसिले, देखिले प्रथम सबुठु जणे व्यक्ति आसिकी आगुआ बसिची। तापर से बसिले कथा करले, कथा सरी गला। सबुबेले भगवान जी जणे वृद्ध वेशरे आसंती। तो भगवान को देखिକି से जानि पारिले से सब कथा तो सरिलाणी समस्ते तो गलणी भारी किंतु प्रभु जाउ नाहंती। तांको पचारिले आपण जाउ नाहंती ना एटा मोर निवास स्थान तमे जाओ मु पछरे जिबी। जेतु तुलसीदास भी कहले एटा मोर निवास स्थान मु भी जिबिनी पछरे जिबी। तापर तुलसीदास जानि पारले भगवानकर पाद तळे जाईकी गुहारी कले प्रभु मु आपनको जानि पाइली आपण आपणकर मूल स्वरूप मते दर्शन दियंतु आ मते गोटे विनती मते प्रभु भगवान श्री राम को मते भेट कराई दियंतु। एमिति ही करी प्रभु हनुमान ठारू तुलसीदास श्री राम को दर्शन पाइथिले। प्रभु श्री हनुमान तुलसीदास को कहि देइथिले जे को जगह रे से श्री राम को भेट करि परिबे। एमिति ही तुलसीदास सबु बहि जेमिति कि हनुमान चालीसा बजरंग बाण सबु हनुमान पई से ही रचना करथिले। ताहले भाबंतु प्रभु श्री हनुमानकर केते अपार शक्ति अछि। तांको द्वारा आमे भगवान को पाई परिबा। हमर प्रत्येक इच्छा तांको ऊपर छाडी दबा, तांको हमर जीवन को समर्पण कर देबा, से ही सब किछि कर देबे। आपन को भलो बाट देखैबे, आपन को पाखे पाखे रहिबे। जदि आपन तांको राम नाम द्वारा
ମାନେ ମୋହିତ କରିଦେଲେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆଣିବାକୁ ଦେବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକାଟିଏ ମାନେ ପଥରଟିଏ ପଡିବାର ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଟେକାରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କୃପା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିନା, ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ସରଳ, ବହୁତ ନିରୀହ। ସେ ସବୁବେଳେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରାମ ନାମ ଇଏ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖିବା, ସରଳ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ତା ଆମ ପାଦ ତଳେ ଆଣିକି ଦେଇଦବ। ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ରମିବା ଦରକାର, ରାମ ନାମରେ ରମିବା ଦରକାର। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ରାମ ନାମ ସବୁବେଳେ ଗାଇବା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବା। ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବହି ଥିବ, ସେଟା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆସିବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା, ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସେମିତି ପଢି ଦଉ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରପର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କଣ କଣ ଅଛି ଏବଂ କଣ ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଜୟ ସିୟାରାମ, ଧନ୍ୟବାଦ।